सो हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। फॉर्मेट, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, रिकमेंडेशंस, सजेशंस फॉर फर्दर रिसर्च, फॉर्मेट एंड स्टाइल्स और रेफरेंसिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी टूल्स ऑन रिसर्च प्रोसेस, डेटा एनालिसिस टूल, स्प्रेडशीट पैकेजेस, वर्ड प्रोसीजर पैकेजेस, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ब्राउजर्स, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। रिसर्च रिपोर्ट लिखना एक स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें फाइंडिंग्स, एनालिसिस और कंक्लूजन्स प्रेजेंट किए जाते हैं। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो किसी रिसर्च स्टडी के रिजल्ट्स को समराइज करता है। फॉर्मेट ऑफ ए रिसर्च रिपोर्ट: टाइटल पेज, रिसर्च का टाइटल, रिसर्चर का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम और सबमिशन डेट। एब्स्ट्रैक्ट की बात करें, एक शॉर्ट समरी जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, फाइंडिंग्स और कंक्लूजन कवर करती है। इंट्रोडक्शन: रिसर्च का बैकग्राउंड, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन किए जाते हैं। लिटरेचर रिव्यू: पहले की गई रिसर्च का एनालिसिस भी किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। रिसर्च मेथडोलॉजी: डेटा कलेक्शन मेथड्स होते हैं जैसे लोग अपनाते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक्स हो गई और टूल्स एक्सप्लेन किए जाते हैं। नाउ डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन: कलेक्टेड डेटा का एनालिसिस किया जाता है और मीनिंगफुल इंसाइट्स डिराइव किए जाते हैं। फाइंडिंग्स और डिस्कशन को देखेंगे। रिसर्च के मेजर फाइंडिंग्स और उनका डिस्कशन किया जाता है। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस: रिसर्च के कंक्लूजन्स और फ्यूचर इम्प्लीकेशंस सजेस्ट किए जाते हैं। रेफरेंसेस एंड बाइप्लियोग्राफी: सिटेड सोर्सेज लिस्ट की जाती हैं। अप्लाइंसेस: एडिशनल डेटा या क्वेश्चनरीज को इंक्लूड किया जाता है। तो डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। डेटा एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें रॉ डेटा को मीनिंगफुल इंसाइट्स में कन्वर्ट किया जाता है। कॉमन मेथड्स इंक्लूड किए जाते हैं। तो वो कॉमन मेथड्स कौन कौन से? सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ग्राफ्स, चार्ट्स, मीन, मीडियन, मोड यूज़ करना। इन्फरेंशियल एनालिसिस, हिपोथेसिस टेस्टिंग और रेग्रेशन एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस, थीमेटिक एनालिसिस एसेट्रा। रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस फॉर फर्दर रिसर्च: फाइंडिंग्स के बेसिस पर प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस दी जाती है। फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए सजेशंस दिए जाते हैं जैसे कि ब्रॉडर सैम्पल साइज यूज़ करना या नए वेरिएबल्स को स्टडी करना। फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग: एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, मोस्टली सोशल साइंसेज में यूज़ होता है। एमएलए, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ह्यूमैनिटीज़ और लिटरेचर रिसर्च के लिए होता है। शिकागो स्टाइल होता है, एक हिस्ट्री और फाइन आर्ट्स में कॉमनली यूज़ होता है। हार्वर्ड रेफरेंसिंग बिजनेस और मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए होता है। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी टूल्स इन रिसर्च प्रोसेस: देखिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ रिसर्च को एफिशिएंट और एक्यूरेट बनाता है। अगर हम इंपॉर्टेंट टूल्स की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से टूल्स इंक्लूड होते हैं? सबसे पहले डेटा एनालिसिस टूल, स्प्रेडशीट पैकेजेस जैसे कि एमएस एक्सेल, गूगल शीट्स हो गई। स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर एसपीएसएस, आर, पाइथन, ठीक है। वर्ड प्रोसीजर पैकेजेस, एमएस वर्ड, गूगल डॉक्स। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, एमएस पावरपॉइंट, गूगल स्लाइड्स। अगर हम ब्राउज़र्स की बात करें तो ये कौन कौन से हैं? ये है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स फॉर लिटरेचर सर्च। ओके, मॉडर्न रिसर्च टूल्स की बात करें, एआई बेस्ड रिसर्च टूल जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, गूगल स्कॉलर हो गया, एंड नोट हो गया, मेंडेले हो गया। तो ये भी आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, बट एक हद तक ही। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ह्यूमन हैंड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, याद रखिए, क्योंकि एआई अब आ गया है तो कई लोग ह्यूमन हैंड का यूज़ नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो आप हेल्प लीजिए एआई के, लेकिन ह्यूमन हैंड होना ज़रूरी है, आपका ह्यूमन माइंड भी चलना चाहिए। रिसर्च एथिक्स की बात करते हैं। रिसर्च एथिक्स का मतलब है रिसर्च के दौरान इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी मेंटेन। जब भी आप रिसर्च करें तो ईमानदारी से करना है कोई भी काम, यानी कि किसी पक्ष के लिए बायस हो रहे हैं, किसी के लिए चीज़ें वो नहीं देख पा रहे हैं आप, जो कि एक्चुअल में आपको देखना चाहिए। एथिक्स के अप्रोचेस होते हैं। सबसे पहले है डियोनटोलॉजिकल अप्रोच, ये होता है रिसर्च को एथिकल रूल्स और प्रिंसिपल्स के हिसाब से फॉलो करना, इसे कहा जाता है। फिर आता है यूटिलिटेरियन अप्रोच होता है, ये इसका मतलब होता है रिसर्च का इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस देखना जो मेजॉरिटी के लिए बेनिफिशियल हो। वर्च्यू एथिक्स अप्रोच की बात कर लेते हैं। रिसर्चर के पर्सनल मॉरल वैल्यूज़ और ऑनेस्टी को प्रायोरिटी देना। रिसर्च एथिक इंश्योर करता है कि प्लेगैरिज्म ना हो, डेटा फैब्रिकेटेड ना हो और पार्टिसिपेंट राइट्स प्रोटेक्ट हो।